आई की तरफ से 2109 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल रहा है। और डीआई की तरफ से 1806 करोड़ की खरीदारी भी जरूर आई है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो है बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो डाउ जोन को देखें तो उसके अंदर भी हमें 200 पॉइंट की तेजी भी नजर आई है। लेकिन जो ये एफआई और डीआई की खरीदारी है, सेलिंग प्रेशर है, इसके पीछे राज क्या है, इस डाटा के अंदर क्लियर आ जाएगा व्यू। जो कि हम डेली देखते हैं। ये रिटेलर डाटा मैं अपने लिए बनाता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। इसके अंदर पूरा डाटा देखना होता है, यानी रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे है, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है, बड़ा लीडर एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है, तभी तो एक मार्केट का सिनेरियो निकल के आता है। अब ये इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर लगातार आप देख रहे हो, मार्केट ऊपर जाता है फिर एकदम से गिर जाता है। कल भी हमें मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था। यानी अब ये जो एफआई की तरफ से 10,000 करोड़ का फिगर पहुंच चुका है। 10,000 करोड़ की सेलिंग प्रेशर जनवरी मंथ के अंदर ही, यानी 2109 करोड़ का तो कल ही सेलिंग प्रेशर। हम कल क्या मान बैठे थे कि यहाँ पे मात्र 203 करोड़ की, यानी एक तरह से भयंकर दबाव देख रही है मार्केट, पूरा भयंकर। लगातार एफआई जो है अपना सेलिंग प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, बड़ी बड़ी फिगर आ रहे हैं। लेकिन डीआई की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है भाई, इसको भी पूरा रिस्पेक्ट करना बनता है। 6,286 करोड़ का बढ़िया वाली खरीदारी डीआई की तरफ से भी आ रही है, तभी तो मार्केट नहीं तो बड़ा क्रैश हो जाता, 17,000 से नीचे भी चला जाता। लेकिन अभी इतना लेवल नहीं आ पाया है, क्योंकि डीआई एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस डाटा को क्लियर हमने समझना होगा कि डीआई और एफआई रिटेलर कहाँ अपनी पोजीशन बना रहे हैं। क्योंकि रिटेलर कौन होता है? हम, आप और हम एक छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो रिटेलर होते हैं। डीआई एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट करता है, एफआई भी बिल्कुल एक तरह से अभी सेलिंग प्रेशर डाल रहा है। लेकिन मोस्टली फोकस हमें एफआई की तरफ देखना होता है कि एफआई की एक्टिविटी, सबसे ज्यादा पैसा तो एफआई का लगता है। देखो कल निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, पूरी 200 पॉइंट के लगभग चला गया था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी 700 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। दोनों तरफ से एक बिकवाली का प्रेशर आया था। तो अभी अगर इस चार्ट को भी ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या समझना है, डाटा को समझना है, डाटा के लिए। क्योंकि टेक्निकल व्यू तो हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, उसके ऊपर बना चुके हैं कि टेक्निकल। लेकिन उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एफआई डाटा को, तभी तो हमारा मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा। और आज मार्केट के अंदर आज भी हमें लर्निंग करना है, लर्निंग के साथ अर्निंग पर पूरा फोकस रहता है। क्योंकि मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहां पे मैं बिल्कुल आपके साथ लाइव रहता हूँ। पूरे 9 बजे से लेके 6 बजे तक आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग विद विकास वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, ठीक है। अभी हम डाटा क्लियर एक बार जूम करके आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। देखो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 9 जनवरी का और 10 जनवरी का। तो आज मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या रहने वाला है, रिटेलर की पहले पोजीशन देखो, रिटेलर पिछले 2 दिन से कंपेयर कर रहे हैं। रिटेलर का डाटा यहाँ पे, रिटेलर पोजीशन पे इंडेक्स के अंदर 58% यहाँ पे पोजीशन, ये क्या था, लॉन्ग की साइड बना के बैठा था। और मार्केट एक तरह से गिर गया था। अब यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, 60% यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग की साइड, यानी 2% पोजीशन जो है रिटेलर ने पॉजिटिव कर ली है इंडेक्स की तरफ, यानी इंडेक्स कॉल की साइड। 2% रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम। तो यानी 2% पोजीशन रिटेलर की एक तरह से पॉजिटिव की तरफ गई है। तो यहाँ पे एक तरह से रिटेलर जो ने लॉन्ग की साइड पोजीशन बढ़ा के चला गया है। इंडेक्स के अंदर शॉर्ट की साइड, पुट की साइड देखो तो यहाँ पे 41% यहाँ पे पुट की साइड था। अब कितना रहा, 39%। यानी 2% जो पोजीशन पुट की साइड से माइनस करके वो कहां पे शिफ्ट हो गई है, कॉल की साइड। यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। तो रिटेलर ने तो मान लिया कि यहां से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा, ठीक है, इससे तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें तो रिटेलर की पोजीशन 86% यहाँ पे फ्यूचर की साइड, फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग करके बैठा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, 87% यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्ग। पहले 86% था, जितना डिप में गया उतना उसने लॉन्ग करने की सोचा है। यानी 2% तो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आई है,
एक तरह से इंडेक्स के अंदर और 1% पॉजिटिव मूवमेंट दे दी है। रिटेलर ने क्या किया है, फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठ गया है, यानी फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठ गया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडेक्स कॉल को भी लॉन्ग करके कॉल की साइड बैठ गया है। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, रिटेलर तो पूरा पूरा पॉजिटिव मूड बना के बैठा है कि मार्केट यहां से बूम करेगा। तो कितना करेगा उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि सारा डाटा समझना होता है ना। तो रिटेलर यहाँ पे पोजीशन जो है, बिल्कुल एक तरह से रिटेलर की बात कर रहा हूं अभी मैं, सिर्फ एक छोटे मोटे इन्वेस्टर जो आप और हम होते हैं वो ये मान के बैठे हैं कि पॉजिटिव बना के बैठे हैं, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव बना रहे हैं। लेकिन ये अगर यहाँ पे देखें, शॉर्ट की साइड तो मात्र देखो 13% आ रहा है, अब 12% हो गया, 1% पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ये तो हो गया वही रिटेलर का डाटा। अब हम बात करते हैं जो ये डीआई की तरफ से खरीदारी आई है, 1806 करोड़ की ये खरीदारी आई है। कल भी खरीदारी किया था लेकिन मार्केट तो वही गिर गया था। आज भी इसने खरीदारी दिखाई है 1806 करोड़ की। तो ये खरीदारी कितनी अच्छी है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि डाटा देखना जरूरी होता है, तभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, डीआई की पोजीशन पहले देखो 33%, मात्र 33%, 33% ही कॉल की साइड पोजीशन थी डीआई की। और पुट की साइड कितना बना के बैठा था, 66% यहाँ पे एक तरह से पुट की साइड था, 33% ही मात्र कॉल की साइड था। अब देखो डीआई ने क्या कर रहा है, अभी डीआई ने किया है 35%, अपनी जो पोजीशन है 35% कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है 35%। भैया रिटेलर ने तो 2% बिल्कुल पॉजिटिव किए हैं, उसके साथ डीआई ने भी 2% पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया यहाँ पे, यानी रिटेलर ने भी 2% पोजीशन बढ़ाई है और डीआई ने भी पोजीशन बढ़ाई है। पुट की साइड कहां पे था, पहले 66 था, अब 64 हो गया है। ये 2% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, पहले 33 था अब 35 हो चुका है। भाई इंडेक्स के अंदर भी डीआई ने 2% पोजीशन लॉन्ग की है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे बड़ी बात आती है फ्यूचर के अंदर, पैसा किस में ज्यादा लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है कि ऑप्शन के अंदर लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है ना। फ्यूचर के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट 1 से 2-3 लाख रुपए तक हो जाती है, और यहाँ पे तो हमारा 10-20 हजार में ऑप्शन में काम चल जाता है। तो सबसे ज्यादा पैसा जिसमें लगेगा तो उस डाटा को भी बिल्कुल रिस्पेक्ट बनती है। तो यहाँ पे फ्यूचर की लोड की साइड देखो तो यहाँ पे 2.51 ही, मात्र 2%, 2.5% ही डीआई लॉन्ग करके बैठा है फ्यूचर को, यानी फ्यूचर को जो लॉन्ग कर रहा है मात्र 2.5%, 2.51। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से नीचे क्या आ रहा है, पूरा 2.50। तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मात्र 2.5% ही लॉन्ग की साइड है डीआई, यानी फ्यूचर के अंदर कोई अच्छी पोजीशन नहीं बना रहा है, कोई अच्छी पोजीशन नहीं बना रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड बैठा है वो। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड देखो, 97% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है, 97 यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है अभी भी। लेकिन एक तरह से फ्यूचर के अंदर जो उसकी पोजीशन आ रही है, बड़ी वीकनेस है ऐसे तो। 2.5% की गिराव, मतलब एक तरह से मात्र 2.5% ही लॉन्ग करके बैठा है, सारा माल शॉर्ट करके बैठा है। वो मान के चलता है कि इस फ्यूचर के अंदर अगर वो पैसा लगाएगा तो बिल्कुल डाउन की साइड ही लगाएगा। यानी एक तरह से डीआई की तरफ से जो ये डाटा हमें समझ में आ रहा है, ये तो भाई कैश का डाटा आ रहा है। ये जो कैश के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन जो है कैश स्टॉक के अंदर खरीदारी की है, उसके लिए डाटा है ये कैश का 1806 करोड़ का। यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है डीआई की तरफ से। अब हम बात करते हैं एफआईआई की। जो ये एफआई की तरफ से 2109 करोड़ का सेलिंग प्रेशर आया है, ये कहां आया है इसको भी समझ लेते हैं, तभी मार्केट का पूरा रुख समझ में आएगा कि अभी मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है। तो एफआई डाटा को समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लाइव रहता हूँ वहां पे भी मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, लाइव चार्ट चलता है। ट्रेड लेने में मेरी तरफ से आपको फ्री में सपोर्ट रहता है, फ्री में। ये तो सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ट्रेडिंग विद विकास को जाके आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो आज का मार्केट का। तो यहाँ पे एफआई की बात कर रहे थे भाई, एफआई की पोजीशन देखो यहाँ पे, पहले एफआई क्या कर रहा था 49% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था, अब यहाँ पे 41 आ गया है, 41 आ गया है भाई। वही जो पोजीशन उसने 8% पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई थी, पहले का डाटा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया था, पिछले 3 दिन का डाटा लगा दिया मैंने आपके लिए ताकि अच्छी तरीके से समझ पाओ। ट्रैप जोन से बच के निकलना है, ट्रैप जोन। देखो यहाँ पे 41% यहाँ पे पोजीशन थी, पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे फ्राइडे सेशन की। उसके बाद एफआई ने क्या किया कि 8% यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दी भाई। मार्केट ऊपर गया था ना, एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश किया गया मार्केट को पूरी तरह से, तो यहाँ पे 8% पॉजिटिव मूवमेंट दिखा के, और कल मार्केट के अंदर देखो 41 दोबारा से वही सिचुएशन आ गई। जो सिचुएशन यहाँ थी वो सिचुएशन ये आ गई है, दोबारा से वहीं पे आ गया, यानी एक तरह से भयंकर दबाव देखने को मिल रहा है। एफआई ने तो कोई बड़ी पोजीशन बनाई नहीं है, बिल्कुल जो पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई थी दोबारा से माइनस की तरफ चला गया। 8% पॉजिटिव मूवमेंट थी पहले, 8%, अब कितना 8% से भी कम आ गया, मतलब 8% पोजीशन जो है उसने, पहले 49% यहाँ पे कॉल की साइड था, अब 41 आ चुका है यहाँ पे। 8% पॉजिटिव जितना था ना वो माल उन्होंने सारा का सारा बेच दिया इंडेक्स के अंदर से। यानी एक तरह से जो यहाँ पे गिरावट आई मार्केट के अंदर, वो ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि एफआई ने अपना माल निकाल दिया, पैसे निकाल रहा है। अगर बड़ा लीडर पैसे निकालेगा तो मार्केट में जान कहां से आएगी यार, मार्केट में जान कहां से आएगी। अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखो 50% यहाँ पे पुट की साइड था, अब कितना रहा 58%। जो ये 8% पॉजिटिव था ये माइनस कर गया है, ये पुट की साइड शिफ्ट कर गया है। ठीक है, ये तो हम मान गए भाई, ठीक है इंडेक्स को उसने शॉर्ट कर दिया, अच्छी बात है जी। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको तो हम थोड़ा ये भी समझेंगे कि छोटा थोड़ा पैसा लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, इधर से उधर शिफ्ट कर देता है। ठीक है भाई, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के अंदर उसने पोजीशन क्या बनाई है, देखो फ्यूचर के अंदर पहले 52% पॉजिटिव थी, यहाँ पे भी 52 था, यहाँ पे भी अब कितना रहा 51। लो भाई, यहाँ पे भी 1% माइनस और यहाँ पे 8% माइनस, यानी दोनों तरफ से माइनस माइनस। एक ही काफी है, रिटेलर और डीआई सपोर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन एफआई जो है गिरावट के ऊपर बार बार सेलिंग प्रेशर, सेल ऑन राइज की मूवमेंट में लेके गया मार्केट को, दोबारा से सेल ऑन राइज के ट्रैप जोन में चला गया मार्केट। सेल ऑन राइज एक लेवल बनाया है मैंने आपको, टेक्निकल लेवल, लास्ट की वीडियो में आप चेक कर सकते हो, वो लेवल ब्रेक होंगे तभी मार्केट एक पॉजिटिव दिखाएगा, अनदर मार्केट सेल ऑन राइज की मूवमेंट में रहेगा। आप लास्ट का वीडियो चेक कर सकते हो, फिर ये मत बोलना कि आप सेल ऑन राइज बोल रहे हो। एफआई डाटा और टेक्निकल दोनों मिला के मार्केट का पूरा सिनेरियो बनता है। तो अभी एफआई डाटा को क्या देख के समझ में आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर भी उन्होंने पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस कर ली है। फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था 47%, अब कितना हो गया 48%, यानी यहाँ पे भी बिल्कुल एक तरह से पोजीशन कम की है और इंडेक्स के अंदर भी बिल्कुल कम की है, यानी दोनों तरफ से मूवमेंट जो है एफआई की बिल्कुल एक नेगेटिव आई है। सेल ऑन राइज की मूवमेंट में चला गया बाजार, सेल ऑन राइज के लिए अभी मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, एसजीएक्स निफ्टी जो है मात्र 10 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। और डाउ जोन के अंदर भी देखो भाई, डाउ जोन को भी देखना जरूरी होता है हमारे लिए। तो डाउ जोन के चार्ट को अगर आप समझोगे, डाउ जोन के चार्ट को, ये देखो मतलब डाउ जोन के इंडेक्स को देखो, यहाँ पे 186 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है डाउ जोन के अंदर। नैस्डैक के अंदर बिल्कुल 106 पॉइंट की 1% की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिली है। S&P 500 के अंदर 27 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। यानी ग्लोबल मार्केट के संकेत जो आ रहे, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट ही मानूंगा, इतनी बड़ी रिकवरी नहीं मानूंगा, एक तरह से पॉजिटिव मूवमेंट है। तो हमारा मार्केट इतनी गिरावट के बाद एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की तरफ जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी हमें गैप अप नहीं मिलने वाला, कुछ ज्यादा बड़ा हमें मूवमेंट नहीं नजर आ रहा चारों तरफ से डाटा देखने के बाद भी। और उधर से अगर हम देखें कॉल राइटिंग का भी भयंकर प्रेशर है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। मार्केट का बिल्कुल आपके साथ मैं लाइव भी जुड़ा रहूंगा 9 बजे से लेके 3 बजे तक। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।